आज हम घातों से संबंधित प्रश्न को हम हल करेंगे। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 5 का घात 9 घटाओ 5 का घात 8। इसको हल हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। यहाँ 5 का घात 9 है और घटाओ 5 का घात 8 है। इसको हमको हल करना है। तो हम जैसा कि नियम में ए ए एम गुने ए एन बराबर होता है ए प्लस एन। तो हम इस नियम को हम जानते हैं। तो इसी नियम के आधार पर हम यहाँ लिख सकते हैं 5 और यहाँ जो है हम 8 जोड़ 1 कर सकते हैं, यानी कि 8 और 1 9 होता है और यहाँ 5 का घात 8 है। तो यहाँ हम देखते हैं इस फार्मूला के हिसाब से हम अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। इसको हम 5 का घात 8 लिख सकते हैं और यहाँ गुना 5 का घात 1 लिख सकते हैं, यानी 1 को हम नहीं देंगे चिन्ह। तो यहाँ हो गया 5 का घात 8। अब हम देखते हैं कि अब इन दोनों में और इसमें कॉमन हम ले लेते हैं। कॉमन ये दोनों इसमें और इसमें कॉमन है 5 का घात 8। 5 का घात 8 तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ 1 हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ 5 का घात 8 है और यहाँ गुना 4 हो गया, 4 हो गया। अब हम इसको 5 का घात 8 है तो इसको हम 4 जोड़ 4 लिख सकते हैं गुने 4। अब हम देखते हैं कि इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। जिस तरह से हम m प्लस n को हम ए एम गुने ए एन लिख सकते हैं, उसी तरह से हम यहाँ अलग अलग हम लिख सकते हैं, यानी कि 5 का घात 4 गुने 5 का घात 4 गुने 4। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ चलिए हम यहाँ अब हम 5 को 4 बार हम गुना करते हैं। 5 को हम 4 बार अगर हम गुना करेंगे लिख करके 5 को 4 बार गुना करेंगे तो यहाँ हमको 625 मिलता है। तो यहाँ हम 5 का घात 4 के बदले 625 हम लिख सकते हैं और यहाँ गुना है, यहाँ भी 625 हम लिख सकते हैं और गुना 4 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ हम इसको हम तोड़ करके यानी कि 600 प्लस 25 लिख सकते हैं। इसको हम अलग अलग कर दिए और यहाँ भी हम 600 प्लस 25 हम लिख सकते हैं, यानी जोड़ करके 625 ही आता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, अब हम जैसा कि सूत्र में हम जानते हैं, अगर a प्लस बी और a प्लस बी रहे तो हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 600 प्लस 25 को हम स्क्वायर लिख सकते हैं गुने 4। ये हो गया। अब हम एक और सूत्र जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये सूत्र भी हम जानते हैं। तो ये सूत्र के हिसाब से अब इसको बनाना है, यानी कि 600 को a मानेंगे और 25 को b मानेंगे। तो इस हिसाब से हम अगर हम करते हैं तो 600 को हम स्क्वायर में लिख सकते हैं प्लस 2 गुने 600 को और 25 को गुना कर सकते हैं और यहाँ प्लस है और यहाँ 25 का स्क्वायर लिख करके यहाँ गुना 4 लिख सकते हैं। अब इसको हम हल करते हैं, यानी कि 6 को 6 बार हम जोड़ेंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा और यहाँ 4 को शून्य हम बैठा देते हैं, 4 को शून्य ये हो गया। अब यहाँ यहाँ 6 दूनी 12 यानी कि 12 पहले लिख लेते हैं और 2 शून्य बैठा देते हैं गुने 25 प्लस 25 और 25 को अगर हम गुना करेंगे
तो यहाँ 625 मिलने वाला है। 625 मिलने वाला है। अब इसको 36 3,60,000 को इसको हम जोड़ते हैं तीनों को। अब यहाँ ये गुना है तो इसको भी हम गुना करते हैं। तो गुना करेंगे तो यहाँ मिलने वाला है 30,000। इसको गुना करेंगे तो यहाँ 30,000 मिलने वाला है, प्लस यहाँ 625 है, 25। अब इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 36 3,60 3,60,000 और यहाँ 30,000 है और यहाँ 625 है। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ 5, यहाँ 4 होगा, 5, यहाँ 2, 6, 0, 6 3 9 और यहाँ 3, यानी कि 3 9 0 6 25 आपका आंसर आ गया। और इसको 4 से हम गुना कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम 4 से गुना करते हैं। 4 5 20 के 0, 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8 और 2 10, हाथ में बचा 1, 4 6 24, 24 और 1 25, हाथ में रहा 2, 4 0 0, यहाँ हाथ में 2 तो यहाँ 2 हो गया। 4 9 36, 4 9 36 के 6, हाथ में रहा 3, 4 3 12, 12 3 15। तो ये आपका आंसर निकल गया। तो इस तरह से आप आसानी से इसको आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है इसका हल आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ 5 का घात 9, यानी कि यहाँ 5 का घात 9 घटाव 5 का घात 8 बराबर इतना आपका निकल गया, 15,62,500। ये आंसर आपका आसानी से आप निकल गया। तो उम्मीद है आपको ये मैथ समझ में आया होगा और इस तरह का हल आप आसानी से आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।